जब लग घट में श्वास, जब लग श्वास आ रहा है तब तक आप गोविंद का, भगवान का सिमरन करो। यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी और कोई भी दौलत आपके काम नहीं आ सकती है। लेकिन मन पापी इस बात को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मन बाहरिया वस्तु से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन मान बढ़ाई में, ईर्ष्या द्वेष में राजी रहता है। मन झूठी प्रशंसा में राजी रहता है। मालिक के नाम का सिमरन नहीं करता, मालिक के नाम की कमाई नहीं करता है। जबकि एक एक श्वास उस परमपिता परमात्मा की मोहर लगे, नाम की कमाई करे। एक भी जो श्वास खाली जाता है वही हमारा लॉस है, नुकसान है। देखिए, जब तक श्वास आ रहे हैं हम जिंदा हैं, हम बोल रहे हैं, हम क्रिया कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। जिस वक्त श्वास समाप्त हो जाएगा उस वक्त आना जाना, बोलना चलना बंद हो जाएगा। और ये अटल सत्य है, एक दिन ऐसा होना है। क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये श्वासों का खिलौना उतनी देर चलेगा जितनी राम जी ने चाबी भरी है। लेकिन ये चाबी भरी है मालिक की दौलत अर्जित करने के लिए। मानव जीवन में ही आप अर्जित कर सकते हो, काल के जाल से बच सकते हो। क्योंकि अनंत जन्मों से ये आत्मा कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है। 184 योनियां संत कहते हैं। 184 योनि भुगतने के बाद में मानव जीवन मिलता है। और बड़ी कृपा होती है परमात्मा की। बड़े ये रोता भी है, चिल्लाता भी है कि मालिक तेरी मेहर हो जाए, तेरा मौका मिल जाए सिमरन करने का, सेवा करने का, सत्संग करने का। क्योंकि काल के जाल से बचने के लिए सत्संग ही साधन है, संत सेवा सिमरन ही साधन है। हरि नाम बिना ये जीव मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने विचार को, अपने सोच को बदल के मालिक के नाम के प्रति समर्पित हो जाएं। बड़े बड़े राजा जोगी हो गए जिनके लगी शब्द की चोट। बड़े बड़े राजा भी सन्यासी हो गए हैं जिन्होंने शब्द की, जिनके चोट लग गई, शब्द ने घाव किया है, जख्म किया है, जिन्होंने जान लिया है कि एक दिन जाना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध की जब बात आती है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो विद्वान पंडित ने कहा कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बड़ा विद्वान महात्मा बनेगा। राजा कई दिनों में बेटा हुआ था। राजा उदास हुआ कि ऐसा मैं क्या आयोजन करूं कि जिससे ये सम्राट बने, सन्यासी ना बने। तो पंडित ने बताया कि कोई भी चीज इसको उदास, कोई वृद्ध, कोई बूढ़ा, कोई टूटा हुआ पत्ता भी नजर नहीं आना चाहिए। मुरझाया हुआ फूल भी अगर इसको दिख गया तो इनके हृदय में वैराग्य जाग जाएगा कि जो फूल खिला था वो मुरझा गया, वो फूल खिल नहीं सकता। ऐसे ही मेरा जीवन खिला है, ये एक दिन मुरझाएगा और दोबारा खिल नहीं सकता। ये छोटी सी बात भी बुद्ध को वैराग्य पैदा कर सकती है। इसलिए यदि आप योजनाबद्ध कार्य करेंगे, एकांत में रखेंगे, तो बुद्ध के लिए एक स्पेशल राजा ने महल बनवाया।
कोई भी वहाँ वृद्ध व्यक्ति नहीं जाता था, सभी जवान थे। वहाँ एक तिनका भी टूटा, पत्ता भी टूटा हुआ वहाँ नहीं था। इतने व्यवस्था की, इतने इंतजाम किए गए बुद्ध के लिए। लेकिन किसी कार्यक्रम में बुद्ध को बुलाया। जब महात्मा बुद्ध को किसी कार्यक्रम में बुलाया और बुद्ध जाने को स्वीकार हुआ और रथ में बैठ के चल पड़ा, रास्ते में एक वृद्ध आ रहा था जिसकी कमर झुकी हुई थी, बड़ा लाचार था। बुद्ध ने कहा, ये क्या है? सारथी ने कहा, बता नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, नहीं, मेरा हुक्म है, बताना पड़ेगा। सारथी ने कहा, बता नहीं सकता, राजा का हुक्म है। बुद्ध कहता, मुझे चाहे बताइए आप। बोला, ये वृद्ध व्यक्ति है, जो देखा नहीं था इसलिए पूछ रहा है। बोला, अच्छा, क्या मुझे भी वृद्ध होना पड़ेगा? बोला, ये भी बोलने का हुक्म नहीं है। नहीं, बताना पड़ेगा। हाँ, वृद्ध तो एक दिन सबने होना है। फिर और आगे चला और आगे जाकर के एक मुर्दे को लेके आ रहे थे। क्या है? उन्होंने मना किया सारथी ने, लेकिन बुद्ध ने जोर दे के पूछा तो सारथी ने कहा, ये कोई मर गया है। बोला, अच्छा, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? सारथी ने कहा, हाँ, एक दिन मरना सभी ने। बुद्ध ने कहा, रथ को रोक दो। रथ रोक दिया। बुद्ध नीचे उतरा। बुद्ध जंगल की ओर जाने लगा। सारथी ने कहा, क्या कर रहे हो? बोला, फिर मरना है तो महलों का क्या करना? सारथी ने कहा, जंगल में बड़े दुख है, ये महलों में बड़ा आनंद है। बुद्ध ने कहा, तुमने महल बाहर से देखे, मैंने भीतर से देखे, महलों में भी आनंद नहीं। आपने बाहर से देखे, मैंने अंदर से देखे, इनमें भी आनंद नहीं। मैंने उस सत्य को जानना है जो इन दोनों से परे है। बुद्ध वैराग्य के लिए एकांत में चले गए। वैराग्य हुआ, एकांत में गए, क्योंकि बुद्ध के चोट कर गए शब्द हम सुनते हैं। हमारे संस्कार कमजोर हैं, हम झाड़ के चले जाते हैं, हम निंदा में और बेकार की बातों में समय गंवाने लग जाते हैं, हंसी मजाक में समय को खोने लग जाते हैं। जबकि स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, इस जीव को मौका मिला है, गोविंद भज, परमात्मा का सिमरन कर। लेकिन ये व्यक्ति को क्या होता है? मीठे लगे मस्करे, फीके लगे फकीर। जिन्होंने जाना है उनकी बात फीकी लगती है। जो कहते हैं हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए, कि मानव जीवन में ये मौका है, ये अवसर है। कबीर साहब भी बार बार कहते हैं, अब तिरने का दाव समझ मन बावरे। स्वामी नित्यानंद जी महाराज भी कहते हैं, अब के भवसागर से त्यारो, क्योंकि अब के पार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकता। कितने योनियों के बाद परमात्मा ने मानव जीवन दिया है, लेकिन अब भी हम देख भी रहे हैं, जा रहे हैं लोग, कोई पहले गया, कोई पीछे। हमारे से पहले पैदा हुए वो भी गए, बाद में गए, पैदा हुए वो भी गए। जाना हमें भी है, पर ये निश्चित नहीं जाना कब है, पर जाना पक्का होगा। पल की भी खबर नहीं है, श्वास आए नहीं आएगा। लेकिन हम भूल गए, भ्रांति में पड़ के, धोखे में पड़ के अभिमान कर रहे हैं कि मैं सदा रहूंगा। नहीं, सदा तो कोई भी नहीं रहा, सब ने जाना पड़ेगा। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि सभी ने जाना है तो फिर राम नाम की क्या जरूरत है, जाना तो है ही। फिर सदगुरु कबीर ने कहा, जाने जाने में फर्क है। एक सिंहासन बैठ चले, एक बंद चले जंजीर। एक सिंहासन पे बैठ के जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए, एक जंजीरों में बंद के जाए। जन्मे मरे, मरे जन्मे, बड़ा दुख पाए। कभी गर्भ में लटकता है,
कभी अंडा में, कभी जेर में, कभी कहीं ये जीव भटकता है और रोता भी है कि मुझ पे दया करो। लेकिन हम गफलत में अपने जीवन को गंवा रहे हैं, वो दुख को भूल गए। संत जगाते भी हैं कि भाई वादा किया था परमात्मा से, चेत जाओ। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, कि ध्यान का वादा करके आया था। और धीरे धीरे शरीर भी तेरा बदल रहा है, तुझे जाना पड़ेगा। स्याही से सफेदी आई, लेकिन समझ फिर भी नहीं आई। काले बाल थे, सफेद होने लग गए, शरीर जवाब देने लग गया, आंखों से दिखना कम हो गया। शरीर जब जवाब देने लगा, जुबान लड़खड़ाने लग गई है, गर्दनें गड़गड़ाने लगी है, गर्दन गड़गड़ करने लगी है, पैर भी रखता कहीं है, टिकता कहीं है। क्यों? शरीर कह रहा है अब तो पिंड छोड़ मेरा, बहुत दिन मैंने तेरा साथ दिया है, छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा करते करते एक दिन शरीर छोड़ जाता है। कभी बलवान था, कभी श्रेष्ठ था, मजबूत था, सुंदर था, धनवान था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। आज शरीर भी पास नहीं बचा, दौलत भी नहीं है। ये महल भी दिखते थे अपने, पर ये भी नहीं बच पाए। सोचा था कि कुछ करूंगा मैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आया था नफे के लिए, अनमोल पूंजी को गंवा दिया। सोचा था कि मैं परमात्मा को पाऊंगा, मैं नाम करूंगा दुनिया में। बड़े बड़े राजा होके चले गए, जिनके बड़े बड़े नाम थे वो भी आज मिट्टी में मिल गए। मानधाता पूरी पृथ्वी का राजा था, लेकिन आज मानधाता को जानने वाले भी कम पड़ गए। रावण कैसे विद्वान हुए, रावण भी अहंकार की वजह से बर्बाद हो गया। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, पर्वत पकड़ उखाड़ते समुद्र करे एक छाल, जिनकी ढेरी हो गई सुमर गोपाल। गोपाल जो पर्वत को पकड़ के उखाड़ देते थे, जो समुद्र को एक छलांग में लांग जाते थे, वो भी मिट्टी में मिल गए। सागर पीवे चलू भर, सो भी मिल गए दूर। जिन ऋषि ने सागर को पिया, वो भी मिट्टी में मिल गए। इस धरा पे इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, सभी चले गए। आपको भी जाना पड़ेगा। और आपका शरीर भी कह रहा है चल अब साथ छोड़। कभी पहाड़ की चोटियों को लांग जाता था पल में, आज पास में रखा हुआ लोटा पहाड़ की चोटी से दूर नजर आता है, क्योंकि आज थक गया है, आज हार गया है, तन से भी और मन से भी। फिर भी स्वीकार परमात्मा को नहीं करता, देख के भी नहीं करता है। तेरे देखते देखते कितने चले गए। धर कर देखो ध्याना जी, अवतार सरीखे रहने न पाए। तेरा क्या अनुमान है जी, तेरा अनुमान ही क्या है। परमात्मा ने बड़ी सुविधाएं आपको दी हैं। मैं कई बार गाड़ी में बैठ के चर्चा करता हूँ। देखो गाड़ी भी दी है और मेडिकल भी दिए हैं परमात्मा ने हमारे लिए, पेड़ पौधे भी हमारे लिए दिए, कूलर है, पंखा है, एसी है, लाइट है। उस मालिक ने सब कुछ तो इंतजाम हमारे लिए किया। और ये मानव जीवन में ही है। अन्य योनियों में न टैबलेट होगी, न गाड़ी होगी, न पंखा होगा, और सिर दर्द होगा, कुछ जाड़ दर्द होगा या पेट दर्द होगा, हॉस्पिटल भी नहीं होगा, डॉक्टर भी नहीं होगा। और कितना बेचैन होगा, कितना व्याकुल होगा, पता भी नहीं है। संत जगाते हैं इस जीव की। कई बार तो ऐसी भयानक स्थिति होती है, ये न संभल सकता है, न तन छोड़ सकता है और न रह सकता है। ऐसी व्याकुल स्थितियां हो जाती हैं, ऐसी बेचैन स्थिति व्यक्ति की हो जाती है, इस जीव की होती है। जैसे दोपहर के जेठ के महीने में दोपहर के टाइम में
दोपहर का समय है, जेठ का महीना है और गंदी नाली में थोड़ा सा पानी है और उसमें कीड़े पड़े हैं। वो कीड़े न तो पानी छोड़ के जा सकते न पानी में रह सकते हैं, बिलक रहे हैं, तड़फ रहे हैं, पर कर कुछ नहीं सकते हैं। ऐसे ही संत कहते हैं, यही दशा बच्चे की माँ की पेट की जानो। जैसे कच्चे घड़े को पकाने के लिए आंच की जरूरत है, ऐसे ही भीतर कच्चा घड़ा है। जठर अगन में, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, गर्भ अगन में राख लिए थे, हमसे कहाँ दुराओ जी। माँ के पेट में बच्चा पकता है और चिल्लाता भी है और रोता भी है। पग ऊपर सिर नीचे गर्भ मास में लटक रहा, मल मूत्र में धसा पड़ा, तब ये बाहर आवन को तरस रहा। प्रार्थना कर रहा कि प्रभु बाहर निकालो, लेकिन यहाँ सारी बातें भूल गया है, मोह माया के जाल में, नफरत में, और सोचता है कि बस ये भी कमा वो भी कमा। भक्ति ये नहीं कहती है कि आप कर्म ना करें, भक्ति ये कहती है आप सिमरन करें। भक्ति ये नहीं कहती है कि आप घर छोड़ के जंगल में भाग जाए, नहीं, आप जहाँ हैं उसी जगह से शुरू करें। क्योंकि घर छोड़ने से परमात्मा मिले ये तो संभव नहीं है, पर घर में मिलेगा ये अटल सत्य हो सकता है। आपकी प्रीत आपके मन जब लग जाएगा, आपके भाव आपके भीतर चाव जब हो जाएगा, परमात्मा दूर नहीं होगा, परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। और जिस दिन परमात्मा को पाया, जीवन निहाल हो जाएगा, दुखों से छूट के परम धाम चला जाएगा, कभी भी जन्मे मरेगा नहीं, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं इतने जन्मों की मुक्ति, स्वर्ग में जाएं, फलानी मुक्ति, बैकुंठ जाएं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, स्वर्ग नरक बैकुंठ और दोजख एक कै बरस त्यागी, मेरी धुन राम से लागी। न स्वर्ग की चाह है न बैकुंठ की, बस मेरे सतगुरु से मेरी धुन लागी। क्योंकि सतगुरु से प्रीत हुई तो सतगुरु ही से जीव को काल के जाल से बचा सकता है, और दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता है। संत ही आदि अंत की जानते हैं, और कोई भी जीव आदि अंत का नहीं जानता है। और तो और एक समय की बात है कि इंद्र भगवान को ये मन में ख्याल आया, मैं इंद्र कैसे बना, मैं इंद्र कैसे बना, पूछूं तो मैं किससे पूछूं। ख्याल आया कि ये चीज तो सब ब्रह्म ज्ञानी बता सकता है, कोई संत बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। तो एक ब्रह्म ज्ञानी के पास, एक संत के पास महर्षि भगवान इंद्रदेव गए और कहने लगे, वो जाके खड़े हुए थे तो ब्रह्म ज्ञानी वो संत जानते थे इंद्र आ रहा है। तो ये जो मकोड़े होते हैं, 4-5 कीड़े मकोड़े जा रहे थे, उनको देख के कह रहा, अच्छा वो फकीर मस्ती में, इसीलिए तो कहा वाह वाह मौज फकीर आंधी, फकीर की अपनी मौज है। वो फकीर अपनी मस्ती में कह रहा, वाह, कीड़े को देख के, वाह, आप 5 बार इंद्र बने, आप 2 बार इंद्र बने, आप 3 बार इंद्र बने, अच्छा आप 1 बार इंद्र बने थे, वो आप फिर इंद्र बनेंगे, ऐसा कह रहा है, आप फिर इंद्र बनेंगे। इंद्र खड़ा खड़ा सुन रहा, भगवान क्या है, बोला ये 3 बार इंद्र बना, ये 5 बार बना, ये 4 बार बना, ये 2 बार इंद्र बना, 1 बार बना, और ये फिर इंद्र बनेगा। कैसे महाराज? बोला करणी के प्रताप से इंद्र बन गया। आपने किया था, आप इंद्र बन गए, लेकिन जितना किया है उतनी देर इंद्र रहोगे, फिर वापिस आ जाओ, फिर वापिस आना पड़ेगा। स्वामी संत कहते हैं लोक रचन एक सिद्धि है जो ब्रह्मादीनी, सृष्टि रचना भी एक सिद्धि है जो ब्रह्मा को प्रदान की है। सभी ने आना पड़ेगा, केवल एक संत ही ऐसा है जो जन्म मरण में नहीं आता है। नहीं तो चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा, इंद्र, मुनिंदर, चाहे कोई भी, विष्णु, महेश, सभी ने एक दिन आना पड़ेगा।
स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं एक ब्रह्मा नहीं कोटि ब्रह्मांड है, कोटि ब्रह्मा है और सभी ब्रह्मांड का संचालन करने वाला मेरा एक परमपिता परमात्मा है। ब्रह्म स्तोत्र में कहते हैं गुरुदेव, क्या कहते हैं, बहुत सहज भाषा में इस जीव को समझाते हैं। कई कोट ब्रह्मांड हैं, पिंड कई कोट अनंता, हर पताल मध्य शेष इंद्र सुरपुर वर्तनता, ब्रह्म लोक कई कोट और ब्रह्मा कई कोटम, हर ब्रह्मांड त्रिय देव ने बाजी का और। जैसे हम इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, ऐसे ही गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कई कोटि ब्रह्मांड है, कई कोट ब्रह्मलोक है, तो ब्रह्मा भी कई कोटि हैं। और ऐसे ही सभी ब्रह्मांडों को जो चलाने वाला है वो एक ईश्वर, एक परमात्मा है। जिन्होंने उस परमात्मा को पाया वो ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है, और तो कोई भी नहीं हो सकता है। जिन्होंने उस परमात्मा को पाया जो कोटि ब्रह्मांडों का नायक जो होता है, इसलिए तो स्वामी नित्यानंद दयाल उस घर की बात करते हैं। ब्रह्मलोक लो सुखना चाहिए, ब्रह्मलोक की बात नहीं करते, ब्रह्मलोक लो सुखना चाहिए, प्रीतम संग भरा अब का ठीक होए तो होई दूजर नहीं बरा, लाल का मिलन उपाय करा, उस परमात्मा का मिलने का उपाय करा। सिद्ध साधक जोगी जति ब्रह्मा वेद न कोई, ना सिद्ध है ना कोई साधक है, ना जोगी है ना जति है, ना ब्रह्मा है ना वेद है। नित्यानंद उस घर गए। सिद्ध साधक जोगी जति ब्रह्मा वेद न कोय, उस मार्ग को हम चले करता करे सो होय। वो परमात्मा जो करता पुरुष है, हम उस घर गए। इसीलिए तो सर्वप्रथम परम गुरु को प्रणाम किया, वो परम गुरु जो सबका गुरु है। नमो गुरुदेव की पहली वाणी है, नमो परम गुरु शरब में, नमो संत बलवंत, उसको परम गुरु कहा है स्वामी नित्यानंद दयाल ने। संतों ने सदगुरु भी कहा है। जो संत आते हैं उस घर से इस जीवों को, भूले भटके जीवों को सत्य का मार्ग देने के लिए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं हमने बाणी इतनी कथी जितना बाड़ू रेत, ये 84 जीव का एक नाई हेत, क्योंकि सुना और कान्ना के ऊपर को निकाल दी, झाड़ के चले गए। हिम्मत नहीं बनी बाणी सुनने की, बैठने की हिम्मत नहीं बनी, मंथन नहीं कर पाया, और विचार चलते रहे भीतर में। काल का जीव काल की सोचेगा, और सतगुरु का लाल जो है वो सतगुरु मार्ग की बात सोचेगा। जैसे उदाहरण के लिए कोयले की खान से कोयला निकलेगा, कंकड़ पत्थर की खान से कंकड़ पत्थर निकलेगा, और हीरे की खान होगी तो हीरा ही निकलेगा। जो हमारे भीतर है वही हम सोचते हैं, वही हम दूसरे पे थोपने की कोशिश, संकल्प विकल्प विचारधाराएं उसके प्रति वैसे ही हम पेश करने की चेष्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे हैं वैसा ही दूसरे को मानते हैं। भक्ति मार्ग को हम जान ही नहीं सकते। वो रामरस पिया नहीं तो फिर रामरस को कैसे जानेंगे? जैसे बुद्ध ने वृद्ध को देखा नहीं तो वो वृद्ध को कैसे जानेगा? वृद्ध देखा तो वैराग्य हो गया, जान गया कि एक दिन हमें भी बूढ़ा होना है, एक दिन हमें भी मरना है। ये जीवन में पहली बार घटा बुद्ध के, भाई मरना है तो हम रोज रोज मुर्दों को देखते हैं, फिर भी हमें यकीन नहीं कि हमें भी मरना है। थोड़ी देर के लिए मायूस हो जाते हैं, फिर दुनिया के वही लहर, वही विकार, वही चिंतन, वही बातें करते हैं। जबकि संत कहते हैं भाई मौका मिला है, अब तो संभल के चल मेरे मन, बीती बहुत रही थोड़ी सी, बहुत बीत गई है, अब संभल के चल। क्योंकि संत ही इस धरा पे जीव का कल्याण करने के लिए आते, उनकी संगत को करो। इंद्र को भरोसा हुआ कि हाँ करने के प्रताप से इंद्र बनाऊं। स्वामी नित्यानंद दयाल, नानक दादू, सारे संत कहते हैं जो जीव आत्मा मालिक का सिमरन करता है, जो सेवा करता है, सिमरन करता है, संतों की वाणी कहती है शब्द पुकार पुकार कहत है। शब्द पुकार पुकार के कहता है, क्या कहता है? शब्द पुकार पुकार कहत है, कर हो संतन साथा, भजन बंदगी सिमरन से काल निवावे माथा। संत की संगत कर लो।
अकर हो संतन साथा, और भजन बंदगी सिमरन से फिर काल निभावे माथा। ये नहीं कि सत्संग में जाते निंदा करें, चुगली करें, बेईमानी करें, फिर मिला जी हम सत्संग तो धोरे भी कौन। सत्संग उनके भीतर है जिनके भीतर सील समा संतोष है, कभी और मन पवित्र है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लाग्यो हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जिनका मन निर्मल है, समर्पित है, उस परमात्मा को पुकारता है, याद करता है। एक गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल, आप दयालु हो, मुझ दीन पे कृपा करो। जो जानता है, ध्यान करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, ये हिलोरे आएंगी क्रोध की भी, मान बढ़ाई की भी, लेकिन फिर भी अपने सदगुरु का ध्यान करता है। कई बार मन जाता है और हम डोल जाते हैं। संत कहते जाने दे, तू मत चल, मन जावे तो जान दे, दड़क राख शरीर, बिन खेचे कमान को कैसे लागे तीर। तीर कैसे लगेगा जब खेचा ही नहीं कमान। आप शांत होके बैठ जाइए और ऐसा प्रेम करो परमात्मा से, तुम्हारा मन ध्यान में लगे तो ठीक, ना लगे तो भी फिक्र मत करो। ऐसा संत कहते हैं। क्या कहते हैं? राम सुनो या मत सुनो, मो बिरहन की बैन, दर्श आस में लाग रहे नितानंद के नैन। आस लगी रहे कि बस बात बढ़ेगी। बाबा फरीद को ने हजारों दुख आए, शरीर पिंजर हो गया बाबा फरीद का। जटेला धाम में आपने कई बार देखा है, एक तस्वीर बाबा फरीद की लगी है। बड़े बाय वृद्ध व्यक्ति, बड़े बूढ़े व्यक्ति, सफेद दाढ़ी वाले, ऐसे लेटे हुए हैं और ऐसे उन्होंने आंखें 2 उंगली की, ऊपर कागा है और ऐसे 2 उंगली की। वो कहते हैं, आ कागा बैठ, चुन चुन खा मेरा मांस। कागा आ मेरा मांस खाओ, पर 2 नैना मत फोड़िए, मोए राम मिलन की आस। आओ कागा बैठ, चुन चुन खा मेरा मांस, 2 नैना मत फोड़िए, मोए राम मिलन की आस। मोए आस है। जिनके मन में ये हो गया, मेरा मन लगेगा, मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव दया करेंगे। चाहे शरीर पिंजर हो जाए, चाहे अंत समय आखिरी सांस आ जाए, जब भी विश्वास नहीं डोलता है तो वो जीव काल के जाल से बच जाता है। लेकिन बहुत लोग भ्रमित होते, मुझे दिखता ही नहीं है, मुझे दिखता ही नहीं। भाई बहुत बड़ी यात्रा है, अनंत जन्मों का खेल है, क्योंकि अनंत जन्मों की अड़चन है। ये महाराज जी कहते, ऊर्जा सूत अनेक जन्म का, तार तार सुरझाया है, हमारे गुरु गोविंद बताया है। अनंत जन्मों का कच्चा सूत उलझा पड़ा है। एक कुकड़ी छोटी सी होती है सूत की, वह सुलझानी मुश्किल हो जाए, अगर उलझ जाए तो। अरे तो अनंत जन्म का उलझ पुलझ मर जाएंगे। अनंत जन्मों का उलझा पड़ा है और केवल सतगुरु ही सुलझा सकता है। इसलिए फिक्र नहीं करते, फिक्र करंते बावरे, जिक्र करंते साध। उठ फकीरा जिक्र कर, फिर फिक्र करेंगे आप। तेरा ना काम है, आप हर वक्त सतगुरु नाम का जिक्र कर, सेवा कर, सिमरन कर, घर में, परिवार में, माता पिता का सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो, खेत में, खलियान में काम करते हुए अपने परमात्मा को याद करो। जब आप हर वक्त ध्यान करते हैं, हर वक्त उसको याद करते रहते हैं। माताएं जब रोटी पोती हैं तब भी अपने प्रभु को याद करते हुए रोटी पोती हैं। और याद उस परमात्मा की जब आती है, बुल्ले शाह कहते हैं, 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्लाधर ध्यान, न जाने कौन घड़ी में आन मिले भगवान। 8 पहर 64 घड़ी हर मालिक के नाम की श्वास श्वास में उसको याद करते रहे। एक भी श्वास खाली ना जाए। कभी अकेले बैठे हैं तो दुनिया की बातों में नहीं, ये फोनों में नहीं, टेलीविजनों में मत बढ़ो, उसकी याद में रोने लग जाओ। मालिक मेरी भी संवार दे, सारे जग की संवारी है मेरे दाता, मैं भी तेरा हूं। जब ऐसी प्रीत उस हृदय में होती है तो फिर प्रेम का भर जाता है।
फिर वो बेकार की बातों में बहुत से लोग उलझन में पड़ जाते हैं, वे काल के ग्रास बन जाते हैं, वाणी जाल में फंस के जीवन को बर्बाद करते हैं। संतों को तोलने के लिए तराजू रखते हैं, कबीर बड़ा, नानक बड़ा, दादू बड़ा। ये कहाँ पागलपन की बातों में पड़ गए हो। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जो उस घर गया कोई बड़ा नहीं, वो सब एक है। जो पहुंचा उस देश में सबका एक विचार, नित्यानंद अध बीच के पड़े उड़ावे छार। अच्छा, सागर, परमात्मा को सिंधु कहा है, सागर कहा है। सागर में बूंद पड़े तो भी सागर होती है। सागर में कोई बड़ी विशाल नदी गिर जाए तो भी सागर है, कोई नाला गिर जाए तो भी सागर है, और कोई बूंद गिरे तो भी सागर है। परमात्मा के घर जो पहुंचता है वो वे सागर ही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। जिन देखे महबूब गुमानी, सो भी भय गुमानी। मैं जाती थी लाहा कारण, उल्टी आप बिकानी। को समझे ये सुख की बाता, समझो से नहीं छानी। नित्यानंद अब कहाँ से कहिए, पीव की अक्त कहानी। मैं उस परमात्मा की आकर कहानी कहाँ से कहूँ। जिन्होंने उनको देखा वो ही हो गया, गूंगा बहरा हो गया, जानत हुआ अनजान। गूंगे का गुड़ कहा है संतों ने, गूंगे का गुड़। गूंगे ने एक सपना देखा, किस विद बोले बाणी। सैन करे और मगन जीव में, जिन जानी तिन जानी। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जैसे गूंगे ने सपना देख लिया, वो क्या बताएगा। गूंगे ने गुड़ खाया, वो क्या बताएगा। ऐसे ही गूंगे का गुड़ हो जाता है। जो उस घर पहुंचता है वो मौन हो जाता है, वो साइलेंट हो जाता है, वो शांत हो जाता है। वो बाजीगर के चमत्कार कभी नहीं करता है। चमत्कार होते हैं उनके दर्शन से, काल के जाल से जीव बच जाता है। कोई लहंस होता है जो सतगुरु के नाम की कमाई करने वाला, वो इतना बड़ा चमत्कार करते, छोटे चमत्कार वो कभी नहीं करते। जिन्होंने सतगुरु को निहारा, देखा, दर्शन किया, जैसे सूर्य की मौजूदगी से कमल का बीज कीचड़ से उठ के फूल बन जाता है, चंद्रमा की मौजूदगी से कमोधनी का पौधा कुपुर उठ के खिल जाता है। ऐसे ही उन्होंने सूर्य, कमल ने और कमोधनी ने, कमल ने सूर्य की मौजूदगी काफी है, शब्दों की आवश्यकता नहीं है। कमोधनी ने चंद्रमा की मौजूदगी काफी है, शब्दों की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कोई राम का प्यारा होता है, उन्होंने बस संत की मौजूदगी काफी है। बस बैठना आ जाए, बैठना आ जाए उनके पास, भक्ति अपने आप अंकुरित हो जाती है, अपने आप फलीभूत हो जाती है। क्यों? उनके पास वो पावर होती है, बैठने से लाभ उठा सकता है। कोई प्रेमी हो तो मुआ का, कोई दीवाना हो, कोई मस्ताना हो, काल का जीव क्या जानेगा। काल के जीव, आप विचार करिए, स्वामी नित्यानंद दयाल हमारे गांव में हुए, लेकिन मुक्त कौन हुए? जो अनंत जन्मों से प्रेमी थे, काम नाम की कमाई करने वाले। सदगुरु कबीर इस धरा पे हुए, नानक हुए, दादू हुए, रैदास हुए। मुक्त कौन हुए? वो हुए जिनके हृदय में प्रेम पैदा हुआ, पवित्र मन हुआ, जिनका मन निर्मल हुआ, वे मुक्त हुए। और जो विषय विकार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी की बात करते हैं, वो कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए बहुत कहा संतों ने, पर हमें समझा नहीं है। हम और बातों में रहते हैं, ये हो जाए, सिर पे हाथ धरे तो लड्डू चस जाए, ये अलज पलज की बातों में रहते हैं। बस गुरु के, संत सतगुरु के पास बैठना ही काफी होता है। बस बैठने से ही यात्रा शुरू हो जाती है। ऐसा मैंने अनुभव किया है, प्रैक्टिकल देखा है। किसी बकने, किसी के और के उदाहरण की जरूरत हमने नहीं है। इसलिए सदगुरु के प्यारे सत्संग जी, एक समर्पण भाव पवित्र संतों के प्रति हो। ऐसे नहीं कि भेषधारी, ढोंगी, पाखंडी, छल कपट, बेईमानी करने वाले, ऐसे की संगत में मत जाना। जिसके पास बैठने से आत्मिक यात्रा का महसूस ना हो तो उसकी संगत को छोड़ दे। संत इसीलिए तो कहते हैं, कोई कोई जाने, कलयुग पहरा पाप का, गुप्त हुए हर संत, मिथ्या मल छल छिद्र के मार्ग चले अनंत।
कलयुग पहरा पाप का, संत गुप्त हो गए, संत मौन हो गए, संत साइलेंट हो गए। लेकिन ढोंग, पाखंड, कपट, बेईमानियां के मार्ग रोज चल पड़े हैं। संत साइलेंट हैं। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, संत की संगत करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। आज आपके पास विचार करना, बचपन था बीत गया, जवानी है ये भी नहीं रहेगी, वृद्ध अवस्था है ये भी नहीं रहेगी, और ये शरीर भी नहीं रहेगा। परिवार की तो बात ही छोड़ दो, जमीन जायदाद की बात ही छोड़ दो, शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित्य सतगुरु के दर्शन करिए, विनती करिए, प्रार्थना करिए। ऐसे संत जिसको स्वामी नित्यानंद दयाल, जो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण कुल मालिक गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल हमारी नगरी में हुए हैं। हमारे भीतर तो चाव होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए, क्या गुरुदेव की पवित्र तप भूमि को हम दर्शन करके, वहाँ की माटी को अपने माथे के लगा के अपने आप में आनंद महसूस करेंगे। छारा गांव का एक व्यक्ति था, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, जब पूर्णिमा होती थी वो पैदल आता था जटेला धाम। कोई गाड़ी के से कहता बैठ, गाड़ी भी जाएगी, बोला नहीं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यों तो यज समान। पैदल आता था छारा से, और गुरुदेव के सिर चरणों में दंडवत करता, लंबा पड़ता, अरदास करता, प्रार्थना करता, और परिवार वालों को पहले ही कह दिया 3 दिन के लिए ब्रह्म फूटेगा, सर उसकी वाणी होगी, अनुभव होगा, जो चाहे लिख लेना, अनुभव फूटेगा, जो चाहे लिख लेना। 3 दिन उनके भीतर अंत और फिर शरीर छोड़ देंगे। 3 दिन उनके भीतर अनुभव फूटा, लोग समझे तो पागल हो गया है, ये पागल हो गया है। उसको जाके मेडिकल में एडमिट करवा दिया, कहा रे मूर्खो तुम नहीं जान पाओगे, और 3 दिन के बाद शरीर को छोड़ दिया। 3 दिन अनुभव हुआ, लोगों को चेताने के लिए बानी कही। सदगुरु की रहमत से इतना उनके अंदर प्रेम था, वो आते यहाँ की माटी को माथे लगाते, पहले बढ़ते ही वो माटी को माथे लगाते, कहते मेरे गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल ने कहा है ये धन है, ये जगह है। और संत जो कहता है वो वचन कभी नहीं पलटता, पलट जाए ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। स्वामी नित्यानंद दयाल ने धन कहा है तो ये धन है, इसलिए इसकी माटी को माथे लगाने से भी पीड़ा मिटती है। लेकिन कौन प्रेमी जान सकता है, कौन दीवाना मस्ताना जान सकता है। लोग तो आएंगे जाएंगे, भीड़ से क्या। इसीलिए तो कहते कोई कोई हंस हमारा, कोई कोई हमारा हंस होता है जो काल के जाल से बचता है। केवल प्रेम, केवल प्रार्थना, केवल सेवा, केवल सिमरन करता है, निंदा नहीं, बेईमानी नहीं, धोखा नहीं। काल का जीव अपनी बात को दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है, सदगुरु के हंस ऐसा नहीं करते। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, और किसी को दोष ना दीजिए, दोष अपने भागा नू, कोई मोड़ो दे ला दिया भागा नू, और किसी को दोष देना बंद करो। किस्मत के मारे हमारे ही खोट हैं जो मालिक की बंदगी नहीं करते, सेवा नहीं करते, सिमरन नहीं करते, नहीं तो उस घर पहुँचे हैं पशु भी पार हो गए संत की सेवा करने से। हम दुर्भाग्यशाली, हम सेवा नहीं करते हैं, हम सिमरन नहीं करते हैं। और सेवा सिमरन का भाव, आपके भीतर दया, आपके भीतर प्रेम, आपके परिवार में भी प्रेम आपका झलकना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसा नहीं है तो आप गफलत में हैं, आप अहंकार में हैं, आप कहीं ना कहीं भीतर कुछ हैं और बाहर कुछ हैं। आपका लाभ होगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। लाभ होगा संत के दर्शन किए हैं, बैठे हैं, लाभ होगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए संत की संगत करके जीवन को सार्थक करें।